भारत तरक्की कर रहा है, यह मैं मानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का कहना है कि पिछले 9 सालों में वो किया गया जो इससे पहले लगभग 70 सालों तक नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए का कहना है कि इस वक्त जो स्थिति देश के अंदर बनी हुई है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं या यूं कह रहे धन से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन विकास पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और आपके सारे पलिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। गरीबी रेखा से बाहर निकलने के मापदंड को मैं सिरे से नकार रहा हूं। मेरा मानना है कि आप मेरे खाते में 1 लाख रुपया जमा कर दे तो मैं लाखपति हो गया, उससे बेहतर होता कि आप मेरे को 1 लाख का रोजगार, नौकरी या कोई ऐसा व्यवस्था देते कि मैं खुद कमा के लाख रुपया अपने खाते में जमा कर लेता, तो वो उसको गरीबी उन्मूलन में स्वावलंबी और स्वाभिमान भी होता। लेकिन फिर भी मेरे खाते में लाख रुपया आया, मैं लाखपति हुआ हूँ, चाहे जैसे आया है, और यह गरीबी रेखा से ऊपर आने का एक मापदंड माना जाएगा। देखिए अभी देश में है क्या, यह जरूर है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बना है वो जरूर विकास की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था कि अमेरिका धनी है इसलिए सड़कें बढ़िया नहीं है, सड़कें बढ़िया इसलिए अमेरिका धनी। बिल्कुल, आप समझ लीजिए ये जितने NHI बन रहे हैं, जितने पुल बन रहे हैं, मुंबई में जो हमने समुद्र को चीर करके रास्ता बना दिया, अब 2 घंटा कम में हम नवा मुंबई से पुराने मुंबई में सामान पहुंचा सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से ऑफिस में आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, कमर्शियल दृष्टि से। तो यह पेड़ लगा है, आज ही इसका फल नहीं आएगा, पेड़ लगने में, फल आने में समझ। चलिए ठीक है, आप चारों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि विस्तार से विकास की रफ्तार कहां तक पहुंची यूपीए में और एनडीए में, इस पर पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। मुझे लगता है कि मेरी आपकी बात पर टिप्पणी करने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। आशीष जी ने, हांडा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। बहरहाल राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आईफोन से हटकर और आवाज से थोड़ी देर के लिए हटकर हम बात करते हैं बीजेपी की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। सर, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन किस हद तक? 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, गुड, लेकिन उस 80 करोड़ जनता को इस काबिल बनाएंगे ना कि वह अपना राशन खुद खरीद ले। जी राकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल पर इस बात को दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को हम उसमें अनाज दे रहे हैं, उसमें से 64-65 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी वोट बैंक के लिए बनाए हुए हैं। कोरोना काल में जरूर चाहिए था कि 140 करोड़ लोगों को अनाज देते, क्योंकि मजबूरी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब वो वोट बैंक के लिए जरूरी हो गया, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। देखिए पलक जी, असल में क्या है कि जो आपका डाटा बता है कि इतने गैस रिफिल नहीं हुए, इतने लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं कह पा रहे, मैं बता देता हूँ। असल में देखिए पृष्ठभूमि क्या है, वो जो आप डीप स्टडी करेंगे ना, तो वो जो रिफिल नहीं हुए ना, वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। अब 600 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर रिफिल करना है। मैं गांव में मैं रहता हूँ, तो मेरे पास मवेशी है, उसका जलावन का, उपला का व्यवस्था हो जाता है, जंगल से लकड़ियां चुन के आ जाती हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरा 600 से कम में, बल्कि मुफ्त में, क्योंकि लकड़ी में गया हूँ, खेत में काम करने गए, लकड़ी लेके आ गया, जलावन में उपले होते हैं, कई तरह की व्यवस्था होती है, मेरा खाना बन रहा है, तो मैं 600 क्यों खर्चा करूं? वही लोग रिफिल नहीं कराए हैं। शहरी व्यवस्था जहां पर जलावन नहीं है, उनकी मजबूरी है कि वो रिफिल कराए, वो लोग रुके हुए हैं। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास खाता नहीं था। जनधन खाता को मैं खाता मानते ही, क्योंकि जनधन खाता को खाता नहीं, फुर्सली दिया हुआ खाता है। खाता मैं मानता हूं कि अब मेरे पास व्यवस्था हो गई है कि मुझे बैंक में जमा करना है, इंटरेस्ट कमाने के लिए, बेमतलब पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए बैंक में सेफ रहे। ऐसा अभी भी 25-30% से ज्यादा खाता नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया गया है, डीबीटी के लिए हजारों रुपया बचाया गया है। आशीष जी वहीं पे आ रहा हूँ भाई साहब, डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे आ रहा है? तो उस पैसे को उठा करके को देने के लिए भी तो आ रहा है।
ये भी तो आप जानिए ना, इन्वेस्टमेंट बढ़े काम में भी आया, लेकिन सर जरूरी है इन्वेस्टमेंट बढ़नी हटा दिया ना सर। नहीं सर, इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़े राकेश जी। घर पे पड़ा पैसा जो है वो जाया जा रहा है, अगर अकाउंट में पड़ा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकता है ना, बैंक के लिए बहुत जरूरी है, बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो मैडम जनधन जब हमने बोला आशीष जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, अकाउंट में आया मोदी जी डालेंगे 500 रुपया तो किसानों को महीना और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाएंगे 1000 रुपया महीना। वाह भाई वाह। ठीक है, बोलिए राकेश जी। राकेश जी देखिए, गरीबी रेखा से बाहर